सर्वेभ्यो नमः। आप सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, जिस पर्व को हम कहते हैं गुरु पूर्णिमा। सर्वप्रथम आप सभी को गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। परमपिता परमेश्वर से आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य, मंगलमय जीवन, सुखमय जीवन, शांतिमय जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर आप सभी को उत्तम स्वास्थ्य, मंगलमय जीवन, सुखमय जीवन, शांतिमय जीवन प्रदान करें और आप दिन प्रतिदिन उन्नति के मार्ग पर ही अग्रसर होते रहें। परमपिता परमेश्वर हम सभी को इतना सामर्थ्य प्रदान करें जिससे हम अपने दुर्गुणों को हटा करके अपने अंदर गुणों को भर सकें। हे प्रभु, आप हम सभी को ऐसा सामर्थ्य प्रदान करें। मित्रों, गुरु पूर्णिमा हम सभी मना रहे हैं और देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल के लिए ये पर्व और ही अधिक महत्व रखता है। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से निरंतर गुरु परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये गुरु पूर्णिमा का पर्व हम सभी मनाते हैं। इसके लिए मनाते हैं, गुरु पूर्णिमा के पर्व पर सभी गुरुजन एवं उनके जो शिष्यगण होते हैं, उनके फॉलोवर्स होते हैं, आपस में मिलकर के एक जो हमारी प्राचीन अनादि परंपरा है, ज्ञान को आगे बढ़ाने की, ज्ञान की कड़ी को आगे ले जाने की, उस कड़ी को निरंतर आगे बढ़ाते ही जाने के लिए आज के दिन गुरु एवं शिष्य मिलकर के संकल्प लेते हैं। गुरु संकल्प लेता है कि मैं ज्ञान को निरंतर वितरण करता रहूंगा और शिष्य संकल्प लेता है कि मैं प्रथम अपने गुरु से निरंतर ज्ञान का अर्जन करता रहूंगा और साथ ही इस ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित रहूंगा। आज के पावन पर्व पर गुरु और शिष्य मिलकर के यही संकल्प लेते हैं। ये संकल्प एक महान संकल्प है। जिस दिन एक अध्यापक, गुरुजन और छात्र अथवा शिष्य मिलकर के ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लेते हों, उस दिन से पवित्र दिन क्या हो सकता है मित्रों? ज्ञान का अर्थ है
कि संपूर्ण संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए कार्य करना, संपूर्ण मानव जाति के जीवन में प्रकाश करना, ये ज्ञान होता है। और मनुष्य का जो मुख्य उद्देश्य है, इस मानव शरीर का जो मुख्य उद्देश्य है, दुखों से छुटकारा पाना, उसके लिए सदा प्रयत्नशील रहना, ये ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाना है। मित्रों, गुरु और शिष्य का जो एक संबंध होता है, वो बहुत ही एक अद्भुत संबंध होता है, बहुत ही अद्भुत संबंध होता है, जहां पर दो व्यक्ति एक दूसरे को जानते नहीं हैं, परंतु एक ज्ञान को देने के लिए तैयार है और एक ज्ञान को लेने के लिए तैयार है। जब इस प्रकार के दो व्यक्ति मिल जाते हैं तो उनके अंदर एक बहुत ही दृढ़ संबंध स्थापित होता है, निस्वार्थ भाव से एक संबंध स्थापित होता है मित्रों। और जो संबंध निस्वार्थ भाव से स्थापित होता है, वो संबंध कभी भी जीवन में छिन्न भिन्न नहीं होता है, वो मनुष्य के जीवन पर्यंत तक वो संबंध चलता है। इसलिए गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है, पवित्र संबंध होता है, वो निरंतर जीवन पर्यंत तक चलता है। मित्रों, मुझे प्रसन्नता है कि प्राचीन काल में बहुत सारे पढ़ने वाले पाठकगण गुरुओं के आश्रम में जाते थे, उनके पास जाते थे, तब यह संबंध स्थापित हो पाता था। परंतु आज इस टेक्नोलॉजी के युग में हमारे जैसे एक सामान्य अध्यापक ने, सामान्य ज्ञान वितरण के पिपासु ने संपूर्ण विश्व के अंदर जो संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पिपासु हैं, ऋषियों के संदेशों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं, सत्य सनातन वैदिक संस्कृति को जानने के जिज्ञासु हैं, उन सभी के साथ में हमने अपना परम कर्तव्य मानते हुए निस्वार्थ भाव से एक दृढ़ संबंध स्थापित किया है। हमारा और आपका यह संबंध जीवन पर्यंत निरंतर बना रहेगा। हमारे और आपके संबंध में कोई भी स्वार्थ नहीं है। हमारे और आपके संबंध में मात्र और मात्र इस ऋषियों की परंपरा को आगे ले जाने का, ज्ञान की परंपरा को आगे ले जाने का, सत्य को जानने का एक मन में विचार है। इसी विचार को लेकर के हम सभी मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो मित्रों, मैं निरंतर अपने गुरुजनों से जो प्राप्त ज्ञान है, उस ज्ञान की श्रृंखला को अपना परम कर्तव्य मानते हुए निस्वार्थ भाव से प्रतिदिन ज्ञान का वितरण कर रहा हूं और निरंतर जीवन पर्यंत तक इस ज्ञान का वितरण करता रहूंगा।
ये मैं प्रत्येक गुरु पूर्णिमा के पर्व पर संकल्प लेता हूं। पिछले वर्ष भी हमने यही संकल्प लिया था कि निरंतर हम जीवन पर्यंत तक इस संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार, सत्य सनातन वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करते रहेंगे। और आज भी मित्रों हम यही आपके समक्ष संकल्प ले रहे हैं कि हम निरंतर जीवन पर्यंत तक संस्कृत भाषा और सत्य सनातन वैदिक धर्म का निस्वार्थ भाव से प्रचार प्रसार करते रहेंगे, वितरण करते रहेंगे। ये हमारी श्रृंखला, ये टोली दिन प्रतिदिन हजारों की संख्या में बढ़ती जा रही है। इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या हो सकता है। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं उन सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं जिनके माध्यम से हमने ज्ञान प्राप्त किया। उस ज्ञान को हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और आप सभी से भी हम यही आशा करते हैं कि जिस प्रकार से हमने अपने गुरुजनों से ज्ञान लिया, यदि आप हमसे कुछ ज्ञान ले रहे हैं तो आप इस ज्ञान को आगे निरंतर जीवन पर्यंत तक प्रचार और प्रसार करते रहें, निस्वार्थ भाव से। जो ज्ञान है, सत्य है, इसका प्रचार प्रसार जब निस्वार्थ भाव से होता है तभी ज्ञान ज्ञान के रूप में स्थापित होता है, सत्य सत्य के रूप में स्थापित होता है। जहां पर ज्ञान के प्रचार प्रसार में, सत्य के प्रचार प्रसार में स्वार्थ जुड़ जाता है, वहीं पर वह ज्ञान अज्ञान का स्वरूप ले लेता है, वहीं पर वह सत्य असत्य का स्वरूप ले लेता है। तो मित्रों, हम संकल्प लेते हैं कि ज्ञान अज्ञान में कभी ना बदले, सत्य असत्य में कभी ना बदले, इसलिए हम निस्वार्थ भाव से इस कार्य को करते रहेंगे। ये गुरु और शिष्य का, अध्यापक और छात्रों का जो संबंध होता है, यह एक बहुत ही सम्मानित संबंध होता है, बहुत ही सम्मानित संबंध होता है, बहुत ही प्रेम से भरा हुआ संबंध होता है, बहुत ही सुखदायी संबंध होता है। इसमें कष्ट की संभावना ना के बराबर है। इसमें बंटवारे की संभावनाएं बहुत ही कम है। इसमें ज्ञान का बंटवारा नहीं होता है, इसमें ज्ञान का वितरण होता है। गुरु और शिष्य के संबंध से अलग जो संसार में संबंध होते हैं, उनमें बंटवारा देखने को मिलता है। परंतु जो निस्वार्थ भाव से बना हुआ गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है मित्रों, उसमें केवल और केवल देना होता है, उसमें लेने का स्वार्थ नहीं होता है। अध्यापक ज्ञान को दे रहा होता है और एक पाठक गण होते हैं, वो ज्ञान को ले तो रहे होते हैं, परंतु उस लेने के साथ साथ आगे बढ़ाने का एक भाव होता है। तो मित्रों, बहुत ही मुझे अंतरात्मा से प्रसन्नता है। मैं उस प्रसन्नता को आपको शब्दों के माध्यम से नहीं बता सकता हूं। मैंने 4 वर्ष के अंदर इस सोशल मीडिया पर कार्य करके आप सभी के साथ में बहुत ही अच्छे संबंध स्थापित किए हैं, निस्वार्थ भाव से आपसे संबंध स्थापित किए हैं। मेरे मन में आप सभी के प्रति, आप सभी के लिए अपार प्रेम और अपार सम्मान है। हम बेशक ना आपस में कभी साक्षात मिलते हों, परंतु दूर रहते हुए भी आपके प्रति मेरे मन में, मेरी अंतरात्मा में अपार सम्मान और अपार आदर है।
आप जैसे संसार के श्रेष्ठ लोग हमारे साथ जुड़े और हम आपके साथ जुड़े, ये एक हमारे लिए सौभाग्य की बात है। संसार में अच्छे लोग मिलना बहुत ही दुर्लभ कार्य होता है, और वो भी आज के समय में, और आज के भी इस विपरीत समय में, जहां पर संस्कारों को मान्यता नहीं दी जा रही हो समाज में, फिर भी हमने आप जैसे श्रेष्ठ लोगों के साथ में अपने मधुर संबंध बनाए हैं, आपके साथ जुड़े हैं। इससे बड़ा सौभाग्य हम आज के समय में अपने लिए नहीं समझते। तो मित्रों, इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि मैं केवल और केवल ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करता हूं। एक अध्यापक होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते मैं हमेशा ऐसे कार्य करता हूं जिससे समाज में कोई गलत धारणा पैदा ना हो, समाज के लोग गलत दिशा में ना चले जाएं। ये मैं आप सभी के समक्ष आज फिर संकल्प लेता हूं कि मैं अपने स्वार्थ के लिए, किसी लोभ और लालच के लिए आपको कभी भी मिसगाइड नहीं करूंगा, आपको कोई भी गलत बात नहीं बताऊं। आपको आपके हित के लिए, आपके कल्याण के लिए, समाज के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए ही बातें बताई जाएंगी, आपसे निवेदन किया जाएगा। और आप सभी से इतनी हम अपेक्षा रखते हैं, इस चैनल से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति सामान्य संस्कृत भाषा का ज्ञान अवश्य कर ले। यदि अधिक आप नहीं कर सकते हैं तो सामान्य बहुत ही सामान्य संस्कृत का ज्ञान अवश्य कर लें। इसके लिए हमने आप सभी के लिए कोर्स तैयार कर दिए हैं। तो आज इतना आप भी संकल्प लें कि हम इस चैनल से जुड़ करके जुड़े हैं तो सामान्य संस्कृत भाषा का ज्ञान अवश्य प्राप्त करेंगे। यही गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व की सफलता होगी। और हम भी संकल्प लेते हैं कि हम निरंतर प्रतिदिन बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोक टोक के निरंतर आपको शास्त्रों का ज्ञान देते रहे। तो आइएगा मित्रों, पुनः मैं आप सभी के लिए इस चैनल से जुड़े हुए जितने भी हमारे पाठक गण हैं, जिज्ञासु गण हैं, संस्कृत प्रेमी गण हैं, सत्य सनातन वैदिक धर्मी जन हैं, उन सभी के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं, प्रभु आप सभी को अपार सामर्थ्य दे, जिससे आप इस जीवन में इतना आनंद प्राप्त कर सकें, इतना आनंद प्राप्त कर सकें कि आप अपने आप से संतुष्ट रह सकें। आपको संतोष प्राप्त हो कि ये मानव जीवन हमें जो मिला था, इसका हमने पूरा भरपूर सदुपयोग किया है। तो आइएगा मित्रों, हम अपने सभी उस अनादि गुरु परंपरा में हुए जितने भी गुरुजन हैं, उन सभी को प्रणाम करते हुए प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि इस ज्ञान की परंपरा को बढ़ाने का हम सभी को निरंतर सामर्थ्य प्रदान करते रहें। हमारी ये ज्ञान की परंपरा कहीं पर रुके नहीं, एक कड़ी से दूसरी कड़ी में बदलती चली जाए, कड़ियां निरंतर जुड़ी रहें। इसमें कहीं भी विच्छेद नहीं होना चाहिए, इसमें कहीं भी तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए। शुद्ध रूप में इस ज्ञान की परंपरा का निर्वहन आगे निरंतर होता रहे। प्रभु हम सभी को इतना सामर्थ्य प्रदान करें।
आइए मित्रों, अब इस गुरु पूर्णिमा पर जो भी हमने संकल्प लिया है, उस संकल्प के लिए निरंतर प्रयत्नरत रहें, सदा प्रयत्न करते रहें, ऐसी हम प्रभु से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। इतना प्रभु हम सभी को, आप सभी को सामर्थ्य प्रदान करे। ओम शांति शांति।